नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि 11 से लेके करेंगे हम। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक के वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसमें आपको इस वीडियो में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। और भी चैप्टर्स के मैंने वीडियो डाल चुके हैं, जैसे चैप्टर नंबर 5, 6 रिटायरमेंट वाले में डिसोल्यूशन वाले के भी डाल चुके हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। संदीप एंड नवदीप आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 5:3. They admit C into the firm and new profit sharing ratio was agreed at 4:1. Calculate sacrificing ratio. हमें sacrificing ratio निकालना है। sacrificing के लिए क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सी जो न्यू पार्टनर है उसका हम नहीं निकालेंगे क्योंकि वो तो न्यू पार्टनर है। जब उसने कुछ ओल्ड रेशो ही नहीं था उसका, तो हम sacrificing कैसे निकालेंगे? चलो, ओल्ड रेशो है, कौन कौन पार्टनर है? संदीप और नवदीप। ओल्ड है 5 और 3 और न्यू है संदीप, नवदीप और सी। इनका न्यू दिया है 4:1। इसका इक्वल होता है 7 और इसका 8। संदीप का निकलेगा 5/8 माइनस 4/7। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 56। 7 5 जा 35। या तो आप ऐसा कर सकते हैं 8 7 जा 56, मतलब 7 बचा। 7 5 जा 35, 7 8 जा 86, 8 4 जा 32। ये आ जाएगा 3/56। ऐसे ही हम नवदीप का निकालेंगे। नवदीप के लिए हम करेंगे 3/8 माइनस 2/7। एलसीएम आ जाएगा 56। 7 3 जा 21 माइनस 8 2 जा 16 आ जाएगा ये 5/56। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारा क्या निकला? यहाँ पे आप लिख लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारा निकला 3 और 5 का। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। बस सैक्रिफाइसिंग रेशो ही निकालना था हमें। चलो क्वेश्चन नंबर 12। Singh, Gupta and Khan are partners in a firm sharing profit in 3:3 ratio. They admitted Jain as a new partner. Singh surrendered 1/3 of his share. Gupta 1/4 of his share and Khan surrendered 1/5 of his share in favor of Jain. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। इससे पहले इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 5 और 6 इसी क्वेश्चन पे बताया है। आप जाके उसको देख लीजिए अच्छे से, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो करते हैं 12 क्वेश्चन। सिंह, गुप्ता एंड खान। सिंह, गुप्ता एंड खान, इनका ओल्ड रेशो है 3, 2 और 3। जैन आया, जैन फ्रॉम सिंह से इसको 1/3, गुप्ता से 1/4 और खान से 1/5। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया था कि जब ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं। सबसे पहले हम इनटू करेंगे 3/3 + 2 5 + 3 8 इंटू 1/3। अभी हम सिंह का निकाल रहे हैं तो सिंह का ये है और ये है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ये किसका आ गया? सिंह का आ गया। अब इसी प्रकार गुप्ता का 2/8 इंटू 1/4।
तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हम यहाँ पे ये देख के चलेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा थोड़ा सा ऐसा आना चाहिए कि जब हम इसको डिनोमिनेटर सेम करें तो हो जाए। ये जी है गुप्ता, ये आ जाएगा 1/16। गुप्ता का हमने निकाल लिया ये 1/16। अब हम निकालते हैं खान का। खान का कितना आ जाएगा 3/8 इंटू 1/5। इसमें देखेंगे आप तो कुछ भी नहीं कट रहा है, मतलब ये लिख देंगे हम 3/8 5 ज़ा 40। ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसके लिए हम क्या करते हैं ओल्ड माइनस न्यू। न्यू हमारा क्या निकला ये, तो अब हम इससे इसको माइनस करेंगे। 3/8 माइनस 1/8, ये किसका आएगा सिंह का। सिंह का करेंगे तो 3/8 माइनस 1/8। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 8, है ना। एलसीएम आ जाएगा 8 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/8। गुप्ता का निकालते हैं। गुप्ता का आ जाएगा 2/8 माइनस 1/16। एलसीएम आ जाएगा इसका 16, तो 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, माइनस 16 1 ज़ा 16 1, जो कि है 3/16। अब निकालते हैं खान का। खान का आ जाएगा 3/8 माइनस 3/40। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा हमारा 40, है ना। 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 3 5 ज़ा 15 माइनस 3, जो कि हमारा आ जाएगा 12/40। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, ये है। लेकिन अभी हमको क्या निकालना है जे का निकालना है। जे का हम ये निकालेंगे कि जे को जब ये तीनों जन अपना अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जे को आखिर मिल कितना रहा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे जैन का 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40। ये तीनों ने यहाँ पे अपना सेक्रीफाइस किया ना, इसने इतना किया, इसने इतना और इसने इतना। ये निकाला था ना अपन ने कि जैन के फेवर में अगर सिंह इतना करेगा तो फिर जैन की वो होगी पूर्ति। अब तीनों को प्लस करके हम जैन का निकाल लेते हैं रेशो। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 40। 40 नहीं आएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा 80। 8 10 ज़ा 80 मतलब 10, 10 1 ज़ा 10 प्लस 16 5 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5 प्लस 14 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6। तीनों को प्लस कीजिए, 10 प्लस 5 प्लस 6 20, 1/80। अब हम देखेंगे इसमें इसमें और इसमें तीनों में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 80, मतलब इन तीनों के डिनोमिनेटर में हमको 80 चाहिए। चलो डिनोमिनेटर इनका सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लिखेंगे 2 हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे डिनोमिनेटर अब सबका इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम लिखेंगे 2/8। यहाँ पे आपको बता देते हैं सिंह का 2/8 इंटू, अब हमें कितना चाहिए डिनोमिनेटर में 80 चाहिए है। तो 80 जब हमें चाहिए डिनोमिनेटर में तो हम डिवाइड और इंटू 10 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20/80। अब हम निकालेंगे गुप्ता का। गुप्ता का कितना आ जाएगा 3/16। अब हम 16 इंटू 5 करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5/5। 3 5 ज़ा हो जाएगा 15/80। अब ऐसे ही खान का निकालेंगे। खान का क्या है 12/40। अब 40 में क्या इंटू करें कि 80 आ जाए, 22, तो 12 2 ज़ा 24/80। और इसका जैन का तो हमें मिल ही चुका है कितना 21/80। ये किसका है जैन का।
तो मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि इनका जो रेशो है, क्या निकालना था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो आ जाएगा 20, 50, 24 और 21। यहाँ पे लिख देते हैं, इनका आ जाएगा 20, 15, 24 और 21। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसमें निकालना क्या है। ये P, Q and R were partners in a firm sharing profits in ratio of 3:1. They admitted as a new partner for 1/8 share in the profits which he acquired 1/16 from P and 1/16 from Q. मतलब 1/16 P से और 1/16 Q से। इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है PQRS का। 4 पार्टनर्स हो जाएंगे, जैसा हमने 12 किया कुछ इसी प्रकार है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 PQR और यहाँ S फ्रॉम P से इसको मिल रहा है 1/16 और Q से मिल रहा है 1/16 और ये जो S का है इसका खुद का है 1/6 बुक में गिवन है। P का है 3, 2 और 1। अब हम इसमें निकालेंगे तो इसका माइनस करेंगे इससे, क्योंकि इसका P का जो है 3/6 है, जो वो अपने हिस्से का, अपने शेयर का सैक्रिफाइस कर रहा है एस के लिए 1/16। तो P इज इक्वल्स टू 3/16 माइनस 1/16। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 48। रफ में आप निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम आता है। जैसे यहाँ 16 और 6 और 16 है, 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 8 जा 16। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 2 4 जा, 2 से काटेंगे 2, अभी 2 से फिर काटेंगे 1, ये 3 से काटेंगे 1, 3 + 2 16, नहीं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 48। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको एलसीएम निकालना बनने लगेगा। अब हम देखेंगे कि जब 6 7 जा कितना होता है 48, तो 3 7 जा कितना होता है 20, सॉरी 6 8 जा होता है 48 और 3 8 जा कितना होता है 24, 16 3 जा कितना होता है 48, 16 3 जा कितना होता है 48, तो 1 3 जा कितना होगा 3, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21/48। अब इसी प्रकार Q का निकालेंगे जब हम, तो आ जाएगा 2/6। ये है ना Q का 2/6 माइनस 1/16। और इस क्वेश्चन में हमें R भी गिवन है, लेकिन R कह रहा है, R ने कहा नहीं है कुछ, मतलब अगर हमें दिया नहीं है कि R ने सैक्रिफाइस किया है कि नहीं, तो इसका मतलब यही है कि R कह रहा है कि मैं अपने हिस्से का सैक्रिफाइस नहीं करूँगा। चलो Q का निकालते हैं, एलसीएम आ जाएगा 48, 6 8 जा 48, 8 2 जा 16 माइनस 3 है ना, 16 3 जा 48 आ जाएगा 13/48। अब हमें इसका R का और S का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो R का लिखेंगे 1/6 इंटू, अब 6 8 जा 48 होता है, हमें 48 ही चाहिए, तो 6 8/8 जो कि हो जाएगा 8/48। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार S का है 1/8 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 1/6 लिखवा दिया था, ये 1/8 है, आप बुक में अच्छे से देख के करिएगा, 1/8 है। तो यहाँ पे 1/8 इंटू 6/6,
तो ये आ जाएगा हमारा 6/48। मतलब हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकला वो कैसा निकला, वो निकलेगा 21, 13, 8 और 6। आप जब इसका टोटल करेंगे तो वैसे ही 48 आ जाएगा, मतलब ये हमारा सही निकला है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस in ratio of 5:3. They admitted C as a new partner. The new profit sharing ratio between A, B and C were 3:3. A surrender 1/5 of his share in favor of C. Calculate B's sacrifice. जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था ये वैसा ही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा है। इसमें हमें एक का गिवन है, दूसरे का निकालना है। चलिए देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी। उनका ओल्ड रेशो है 5 और 3 का, न्यू रेशो है ए बी और सी का 3:3। ये हमें गिवन है मतलब बुक में ही, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया डायरेक्ट। और सी को ए से यहाँ लिख सकते सी फ्रॉम ए से कितना मिल रहा है 1/5। हमें बी का है जो वो निकालना है। तो बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ए का कितना आ जाएगा, इनका ओल्ड रेशो कितना है 5/8। 5/8 माइनस 3/8 करेंगे, मतलब ये 3 + 3 6 + 2 8, तो कितना आ जाएगा 3/8 करेंगे। ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है क्वेश्चन में। बी का सैक्रिफाइस निकालने के लिए हमें इसका माइनस करेंगे और इससे इसका माइनस करेंगे तो हमारा सैक्रिफाइस आ जाएगा। ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ जाएगा 8 5 डिनोमिनेटर सेम था, 8 1 = 8 मतलब 5 - 3 जो कि आ जाएगा 2/8। अब बी का निकालेंगे, बी का ही निकालना था हमें, तो बी का हम 2/8 भी लिख सकते हैं और जो अब निकलेगा वो भी 3/8 - 2/8 जो कि आ जाएगा 3 - 2 1/8। देखिए आंसर में भी ऐसे ही लिखा है, बी सैक्रिफाइस 2/8 और 1/8, तो यही निकला हमारा क्या, सैक्रिफाइस ऑफ बी। यहीं पे क्वेश्चन नंबर हमारा 14 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे जितने भी रेशोज वाले क्वेश्चन थे वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस करने हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस उसके भी करवा देते हैं इसी वीडियो में आपको। क्वेश्चन नंबर 15, अमर समर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:1 रेशो। दे एडमिटेड कुंवर for 1/4 share of goodwill premium in cash. The goodwill of the firm was valued at 80,000 and Kunwar's admission record necessary general entries। चलो हम बता देते हैं कि आपको ये गुडविल कैसे निकालनी है। देखिए इनका ओल्ड रेशो ये है, ये जो गुडविल हमारी है 80,000, इसको हम पहले कुंवर की चलिए करते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे में आपको नहीं पता चल पाएगा क्या बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ए और एस अमर समर, इनका ओल्ड रेशो क्या दिया है 3 और 1 का, कुंवर का क्या दिया है 1/4। सबसे पहले जो गुडविल दी है, गुडविल कितनी दी है, गुडविल ऑफ फर्म 80,000। अब
कुंवर का हम पहले कर देंगे, मतलब ये जो 80,000 है कुंवर का हम पहले निकालेंगे सबसे पहले। तो कुंवर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इंटू 1/4। तो आप यहाँ पे ये जो फर्म की गुडविल ये निकलेगी, दी हुई है हमें, इससे हम कुंवर की निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगी 20,000। 20,000 जब कुंवर हमारा एडमिशन लिया जब उसने फर्म में, तो उसकी गुडविल कितनी थी, 20,000। यहाँ पे लिख लीजिए कुंवर, कुंवर्स गुडविल। अब इस गुडविल को हम अमर और समर में बांटेंगे, मतलब ये 20,000 पहले लिखेंगे अमर, 20,000 इंटू 3/4, ये आ जाएगा 5,000। 4 5 जा 20, 5,000। 5,000 इंटू 3 आ जाएगा 15,000। अब निकालेंगे समर की। समर की आएगी ये ऐसे, 5 नहीं है तो 5 बन गया, 20,000 इंटू 1/4। ये जो हम ओल्ड रेशियो इसमें ही बांट रहे हैं, ये आ जाएगा 5,000, ये आ जाएगा 5,000। ये गुडविल जो है हमने कुंवर की जो फर्म से निकाली थी वो अमर और समर में हमने बांट दी। यही है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in ratio of 4:3. They admit Z for 1/8. Z brought 20,000 for his share of capital and 7,000 for his 1/8 share of goodwill. Subsequently, XYZ decided to show goodwill in their books at 40,000. चलो इसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ट्रांजैक्शन ऑफ गुडविल और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है ये। क्वेश्चन 16, कितनी गुडविल दी है हमें, 40,000। ये जो 40,000 है ये फर्म की गुडविल है, लेकिन हमें एक और इधर पे गुडविल वो कैपिटल दी है, गुडविल दी है 7,000 फॉर हिज 1/8 शेयर ऑफ गुडविल। मतलब ये जो 7,000 ही हमें पहले ही से निकाल के दी है, पहले से ही निकाल के दी है, वो किसकी है, जेड की। तो हम इसी गुडविल को एक्स और वाई में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 4 और 3 का, एक्स और वाई का। इस क्वेश्चन में हमें फर्म की गुडविल से मतलब नहीं है, जब जेड की हमें निकाल के दी है तो हम उसी में बांट देंगे, उसी को बांट देंगे। तो ये आ जाएगा 4/7। ये भी हम एक्स को बांट रहे हैं तो ये 7 से कट जाएगा, तो ये 1,000। 1,000 इंटू 4, 4,000। ये किसकी निकल गई, एक्स की। बाय की, ये किसकी निकल गई, एक्स की। बाय की जब हम निकालेंगे तो 1,000 इंटू 3 कर देंगे, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, तो बाय की कितनी आ जाएगी, 3,000। यही गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है ये। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें हमें निकाल के दी थी तो हमें फर्म की गुडविल से इसमें कोई मतलब नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in ratio of 3:2. They admit Sarthi for 1/4 share in profits of firm. Sarthi brings 50,000 for her capital and 10,000 for her 1/4 share of goodwill. Goodwill already appears in books of Arti and Bharti at 5,000. The new profit sharing ratio among Arti, Bharti, Sarthi will 2:1:1. चलो इसमें भी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें थोड़ा सा रेशो का भी वो करना पड़ेगा, रेशो निकालना पड़ेगा थोड़ा।
देखिए करना कैसे। क्वेश्चन नंबर 17 है। पहला आरती और भारती का हमें दिया है 3 और 2 का। इसमें हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आरती, भारती और सारथी तीनों का है 2 1 1, मतलब आरती का निकलेगा 3/5। ये हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। 2 + 1 3 + 1 4, 2/4। डिनोम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 20। 5 4 = 20, 3 4 = 12, -5 2 = 10, ये आ जाएगा 2/20। भारती का आ जाएगा 2/5 -1/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20। 4 2 = 8, -5 1 = 5, वो आ जाएगा 3/20। ये हमारा क्या निकला, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हम देखेंगे कि हमें गुडविल कितनी दी हुई है। तो हमें गुडविल दी हुई है 10,000। हाँ 10,000 देखिए गुडविल दी है। सारथी ब्रिंग्स 50,000 फॉर हर कैपिटल एंड 10,000 फॉर हर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। तो जो हमें गुडविल दी है, यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल हमें कितने की दी है, सारथी की कितनी दी है हमें, 10,000 को हम किसको बांट रहे हैं, आरती को। यहाँ लिख लेंगे A × 2/5। ये निकला ना 3 और 2 का रेशो, 2 और 3 का, सॉरी 2 और 3 का। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम बांट रहे हैं, तो ये क्या है 2/5 है। तो ये 10,000 × 2/5 करेंगे, ये कट जाएगा, 5 2 = 10, ये कितनी आ जाएगी 4,000। ये किसकी निकली, आरती की। जब भारती की करेंगे तो 2,000 × 3 कर देंगे, कैसे, ऐसे 10,000 × 3/5, 2,000, कितना आ जाएगा, 3 2 = 6,000। ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू भारती एंड आरती। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। 18 और 19 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ये 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं आप लोगों को। Amar, Akbar are equal partners in a firm. They admitted Anthony as a new partner and the new profit sharing ratio 4:3:2. Anthony could not bring his share of goodwill 45,000 in cash. It is decided to adjust for goodwill without opening goodwill account. Pass the necessary journal entries. इसमें हमें निकालनी है गुडविल इन कैश, पर वो ला नहीं रहा है तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम जब हम करेंगे तो आ जाएगा, सबसे पहले हमें इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किया। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, अमर अकबर कितना है, 1 और 1 इक्वल दिया है ना, ए 4 3 2, 1/2 -4/9, ये है ना, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं वही है। एलसीएम आ जाएगा 18, 9 9 1 = 9 -4 9 2 = 18, 4 2 = 8, जो कि आ जाएगा 1/18। और इसका निकालेंगे तो 1/2 -3/9, एलसीएम आ जाएगा 18, 9 1 = 9 -3 2 = 6, जो कि आ जाएगा 3/18।
18, मतलब कितना आ गया 1 और 3 का। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है। अब हमें इसमें गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम वो एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुडविल नहीं ला रहा है। कितनी गुडविल है? 45,000 टू अमर। 1/4 काटिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये इतना हो जाएगा। 11,215 जो गुडविल थी वो अमर के अकाउंट में चली गई। अब अकबर के लिए हम क्या करेंगे, इसी 45,000 को हम 3/4 में, उसका जो था वो 3/4 है ना। चाहते हम तो इसको इससे माइनस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा आपको समझ में आना चाहिए। जब इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 11,250 इंटू कीजिए 3 0 3 0 3 5 से 15 5 कैरी 3 2 से 16 7 और ये 33,750 किसके आ गया? अकबर का। यही गुडविल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना था इस क्वेश्चन में, जो कि हमने कर लिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें यही करना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर ये किया, लेकिन उसमें हमें, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद अपन को क्लियर होगा। राम एंड मोहन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:1. Ram, Mohan and Sohan decided to share profit and loss in ratio of 3:1 respectively. After admission of Sohan gives 3,600 for goodwill. State the total goodwill of firm and in which ratio the old partners have left their rights. इसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना और फिर फर्म की टोटल गुडविल निकालनी। ये सोहन की दी है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे रेशो सैक्रिफाइसिंग, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में निकाला। राम मोहन कितना है? 2 और 1। राम मोहन सोहन 3 1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी मैंने बोला था तो वहां पे वही 17 ही लिख दिया। 3 1 1 का है रेशो। अब राम का आ जाएगा 2/3 माइनस 3/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 15। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 1/15। मोहन का आ जाएगा 1/3 माइनस 1/5। डिनोमिनेटर अलग है इसीलिए हम इसका करेंगे 0 मत लिखिएगा। 15 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3। इवन था तो डायरेक्ट लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 2/15 मतलब कितना आ गया? 1 और 2 का। अब सोहन का कितना है? 1/5। 3 + 1 4 + 1 5। तो जो सोहन की गुडविल इसमें दी है वो कितनी दी है? 3,600। मतलब कि जो सोहन का रेशो है वो कितना है? 1/5। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने नोटिस किया होगा कि गुडविल हमें दी रहती थी, उसका हम सबसे पहले एडमिशन वाले पार्टनर को दे देते थे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जब हम टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो हमें टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकल आएगी। वो कैसे? 3,600 इंटू 5/1 कितना हो जाएगा? 18,000 रुपीज। ये क्या आ गई? टोटल गुडविल ऑफ फर्म। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। ये आ गई ना टोटल गुडविल ऑफ फर्म। हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 ले लीजिए, इसमें हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन उनके ओल्ड रेशो में करते थे, क्योंकि हमें फर्म की गुडविल दी हुई थी। इस क्वेश्चन में हमें सोहन की दी है, फर्म की निकालनी थी, तो हमने उसका उल्टा कर दिया, जिससे कि इसकी गुडविल निकल आई। चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 और कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन proportion 3 or 1 respectively. They admitted C into partnership on 1st April 2018 on terms that he will bring 30,000 as his capital and pay 19,000 for his goodwill. कुछ नहीं करना, उसमें 19,000 को सीधे हम सीधे हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। बहुत ही छोटा सम है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कौन कौन था। ए और बी थे 2 और 1 का रेशियो था। सी का कितना था 1/6। सी की गुडविल कितनी दी हो है हमें, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे पूरा, गुडविल ऑफ सी कितनी दी है 9,000। 9,000 को हम इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा 9,000 इंटू 2/3। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6,000। ये किसको मिली, ए को। और बी को, बी के लिए 9,000 इंटू 1/3। बी को कितनी मिल जाएगी 3,000। यही गुडविल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक में करना था। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें हमें फुल क्वेश्चन करना है, इसीलिए वो क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, जिससे आपको और नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।